जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे के दिन यानी 7 तारीख को बैंक निफ्टी और निफ्टी पर हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। प्रीवियस वीडियो और वीकली एनालिसिस पर हमने बात की थी कि 34,000 के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे और मार्केट ने लगभग लो लगाया है 34,082 का, तो वो लेवल्स हमारे अचीव हुए। उसके बाद हमको ये उम्मीद थी कि एक बाउंस बैक आएगा और वो आया भी। अब बात करते हैं कि कल के दिन हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा। मैंने यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। यहाँ इसका जो हाई था वो ये था, ठीक है। उसके बाद अगले दिन का हाई यहाँ है, उसके अगले दिन का हाई, उसके बाद का हाई यहाँ है, उसके बाद के हाई जो है वो यहाँ है। फिर यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश किया मगर सस्टेन नहीं हो पाया। उसके बाद के हाई जो है वो यहाँ है। मार्केट ओपन ज़रूर होता है, ठीक है, बट पिछले दिन का ये जो हायर हाई लगा हुआ है, ठीक है, ये हायर हाइज लग रहे हैं, ये हायर हाइज है, मगर इनको जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा। जो पिछले दिन का जो हाई लग रहा है मार्केट पर, लोअर हाई आप बोल सकते हैं। मार्केट जो है वो इस तरह के ट्रेंड पर चल रहा है। मार्केट पर कंटिन्यू जो है वो लोअर लोज लगते हुए आ रहे हैं और लोअर हाइज लगते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब जब तक कि इस प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, हमको ऐसी कोई बुलिश वाली पोजीशंस नहीं मिल पाएगी कि मार्केट पर ऊपर अपसाइड का एक ट्रेंड जो है वो नहीं मिल पाएगा। अभी मार्केट जो है लोअर ट्रेंड पर है। जब तक कि प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक कर ऊपर ना जाए, यहाँ पर हमको ऐसी कोई पोजीशंस जो ऊपर तक के लिए होगी वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी पर भी सेम आपको यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। निफ्टी पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है जो चैनल्स दिख रहे हैं वो निफ्टी हालांकि थोड़ा सा साइडवेज जैसा लग रहा है, मगर फिर भी जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चार्ट हमको क्या बोल रहा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, वन डे के हम टाइम फ्रेम पर आते हैं निफ्टी में, ठीक है, और हम बैंक निफ्टी का भी वन डे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पर है और मार्केट जो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ही रुका हुआ है। मार्केट देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट है। प्रीवियस यदि हम यहाँ देखें तो मार्केट जो है वो इसी जोन पर है, जो कि काफ़ी समय पहले मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा था और अभी भी मार्केट जो है वो इसी जोन के आसपास रुका हुआ है। इन केस यदि ये वाला जोन टूट जाता है तो हमने वीकली एनालिसिस पर डिस्कस किए हैं, हमारे लेवल्स जो है वो काफ़ी नीचे के हमको दिखाई देंगे, ठीक है। बट हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ मंडे के लिए, तो मंडे के लिए हमारे क्या व्यूज़ होंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। मैं यहाँ पर दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम फिर से लगा रहा हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको जो दिखाई देगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे अपना लो लगाया था और वहाँ से मार्केट ने लगभग यहाँ तक 1000 पॉइंट तक का रिकवरी दिया था, मगर रिकवरी जो है सस्टेन नहीं हो पाई और वापस आपको नीचे साइड का एक मोमेंटम दिखाई दिया, ठीक है। अब कल के लिए हमारी क्या पोजीशंस होंगी, हम सबसे पहले रेंज बना लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अपने लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पर हमने ये लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हुए हैं। हमारी ये जो ब्लू वाली लाइन्स है वो रेंज डिफाइन करती है और ये जो ब्लैक है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। हमको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अब हम अपने तीनों सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। इन केस यदि मान लीजिए ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। इन केस यदि यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट और जब तक कि इस वाले लेवल को नहीं निकालता, ये लेवल जो है वो 36,620 के आसपास का है। यदि इस लेवल को मार्केट ऊपर साइड निकालता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, मगर कॉल की पोजीशन की साइड जो हमारे पोजीशन साइजिंग है वो थोड़ी सी कम रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि ऊपर मार्केट जाता तो है मगर कब वापस रिवर्स दे दे वो इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स आ जाए, यहाँ से रिवर्स आ जाए, यहाँ से रिवर्स आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी न्यूज़ कुछ इस तरह की आ रही है। मान लीजिए 15-20 मिनट के बाद कुछ न्यूज़ आती जो कि पॉजिटिव होगी तो मार्केट तुरंत ही ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाता है। यदि ऊपर साइड जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ कोई न्यूज़ आ गई, नेगेटिव न्यूज़ हुई, तो मार्केट धड़ाम से फिर वापस नीचे आ जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट तक गया और उसके बाद ऐसे कुछ सेंटीमेंट बने, वापस मार्केट जो है नीचे आ गया, ठीक है।
अब इस वाले लेवल को मार्केट निकालता है तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा मेरा 34,800 के आसपास का, ये हमारा पहला टारगेट है। दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 34,950 के आसपास का, ये हमारा दूसरा टारगेट है। और जो तीसरा टारगेट है वो है 35,097 का, यानी 35,050 35,100 के लेवल आप मान सकते हैं, ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। अब ये तीसरा टारगेट क्यों है? क्योंकि मार्केट जो है वो कभी भी प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। इन केस यदि इस वाले लेवल को भी मार्केट ब्रेक करेगा तो हमको एक ऊपर साइड का मोमेंटम अच्छा मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने पर यदि मार्केट को काफ़ी लंबा समय लगता है तो मार्केट को इस वाले लेवल को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यदि बात करते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आने लगता है, 34,250 के लेवल को निकालता है तो हम तुरंत ही एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा ये मेरा होगा 34,100 के आसपास का। जो दूसरा टारगेट होगा वो हम ये वाली लाइन होगी, इस लाइन के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन के लेवल आ रहे हैं 33,900 के आसपास, 33,880 890 या फिर 33,900 आप मान सकते हैं। यदि उस लेवल को भी मार्केट नीचे साइड निकाल देता है तो फिर लेवल आ रहा है 33,675 के आसपास का, ये हमारा जो है वो तीसरा लेवल है। अब यदि मान लीजिए ओपनिंग हो जाती है बड़ी गैप अप या गैप डाउन, ठीक है। बड़े गैप अप ओपनिंग के लिए हमको क्या करना है? यदि गैप अप ओपन हो जाता है मान लीजिए बहुत बड़ा, अभी वीकेंड चल रहा है, तो यदि किसी भी तरह के ऐसे कोई सेंटिमेंट्स बनते हैं तो हमको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी गैप अप ओपनिंग पर। गैप अप ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाइएगा और उसके बाद यदि कोई इस तरह की कैंडल बनती है, इस तरह की, और अगली कैंडल भी उसके नीचे आती है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैंडल की, तो मैं कैंडल स्टिक्स आपको बनाकर बता देता हूँ, ठीक है। यदि कोई इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है, या इस तरह की कोई कैंडल बनती है या फिर इस तरह की कोई कैंडल बनती है और अगली कैंडल भी उसके नीचे रेड बनने लगती है, तो उसके नीचे हम जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो है वो हमारे जिस तरह से मार्केट मूव करेगा हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। हमारा एसएल जो है वो प्रीवियस कैंडल का हाई पॉइंट होगा और जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा हम अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल करते हुए शिफ्ट करते रहेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि कैंडल किस तरह की बन रही है। लेट सपोज यदि 34,000 के नीचे ओपनिंग हो जाती है तो वो एक वीक सिग्नल होगा, और यदि वहाँ पर भी आपको इस तरह की कोई कैंडल्स बनने लगती हैं तो फिर हम पुट के लिए नीचे साइड बैठेंगे। और यदि कोई इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है, जो कि आपको बुलिश मोमेंटम दिखाती है, तो फिर हम कॉल की साइड पर बैठेंगे। टारगेट और एसएल बहुत स्ट्रिक्ट हमको रखने होंगे। टारगेट को हम एसएल शिफ्ट करते हुए चले जाएंगे, मगर एसएल जो है हमारा काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, खासकर जब मार्केट जो है वो नीचे साइड ओपन हो जाए, ठीक है। सेम इसी तरह यदि हम बैंक निफ्टी का हमने ये देखा, यदि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पर भी हमको यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देख लेते हैं। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको ये दिखाई दे रहा है मार्केट यहाँ से रिकवर तो हो रहा है मगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, ऊपर साइड सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको पहला कैंडल ग्रीन बना मगर ये सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया गैप डाउन ओपनिंग होने के बावजूद, ठीक। कुछ इसी तरह हमको कल भी देखना है। इन केस यदि मान लीजिए निफ्टी पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है, ये वाली जो एक रेंज है 16,220 से लेकर 16,280 के आसपास, ठीक है, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा मेरा 16,360 के आसपास का, ठीक है। इस लेवल को निकालने पर कॉल की पोजीशन बनाना है। पहला जो टारगेट होगा वो 16,360 के आसपास। जो दूसरा टारगेट होगा वो मेरा होगा, जो ये हाई लगाया है मार्केट ने 16,450 के आसपास का। इन केस यदि 450 और 500 के लेवल को भी मार्केट निकाल देता है, 450 के लेवल को निकालता है, तो फिर हमारे लिए 510 525 ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। अब फ्लैट ओपन होकर यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आने लगता है, इस वाले लेवल को निकाल देता है नीचे साइड 16,220 का, तो हम तुरंत एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 16,130 का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा 16,070 के आसपास का मेरा दूसरा टारगेट है, और जो तीसरा टारगेट है 16,000 के आसपास का मेरा एक तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हुआ दोस्तों फ्लैट ओपन होने पर।
इन केस यदि बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। प्राइस एक्शन का वेट करें, ठीक है। यदि कोई गैप अप ओपन होने के बाद बेरिश कैंडल बनती है इस तरह की, ठीक है, या फिर इस तरह की, और अगली कैंडल भी रेड उसी के नीचे बनने लगती तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे और एसएल जो है प्रीवियस कैंडल का हाई रखेंगे। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा हम अपने एसएल को शिफ्ट करते हुए नीचे आते जाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरह यदि कॉल की साइड पर भी होगा, कॉल की साइड पर भी यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और आपको कोई बुलिश पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का, ठीक है, या मान लीजिए दो ग्रीन कैंडल इस तरह की बन जाती हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो कॉल की पोजीशन बनाएंगे। एसएल हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो एसएल होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके ऊपर मार्केट निकालता है तो एसएल हमको शिफ्ट करके ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। अब इन केस यदि यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करता है और हमारा एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम थोड़ी देर वेट करेंगे। प्राइस एक्शन जिस तरह का बनेगा, यदि ऐसी कोई रेंज बनती है तो हम उस रेंज के ऊपर या नीचे दोनों साइड ब्रेकडाउन होने पर या ब्रेकआउट होने पर अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमारा कल के लिए। अब क्या करना है, ऐसा तो नहीं कि हम कोई गलत साइज़ गलत पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है, ये इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मार्केट पर सेंटिमेंट नेगेटिव है, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें। कॉल की साइड अपनी पोजीशंस को लाइट रखें, पुट की साइड आप जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बैठ सकते हैं, मगर 16,000 साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसको टूटने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, या फिर हो सकता है कि मार्केट जो है वो अभी 1-2 दिन आपको साइडवेज रहे। क्यों? क्योंकि 3-4 दिनों के बाद यूपी इलेक्शंस के रिज़ल्ट आएंगे, तो उसके बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है मार्केट पर। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट पर आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैनल पर भी और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी आपको अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा पर अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। यदि आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं तो मेरी ओर से आपको 3 स्ट्रेटजीज़ बताई जाएंगी और कुछ चार्ट पैटर्न्स बताए जाएंगे जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी अपस्टॉक्स में। साथ ही हम साइकोलॉजिकली और डिसिप्लिन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने पर मदद कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।